ना तारा, कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए लेकिन कभी धर्म को पीठ मत देना तारा, क्योंकि धर्म की वजह ही हम और आप काशी के बीच में आकर के विके हैं। नन्हे नन्हे हाथों से बेटा रोहित ने अपने पिता के चरणों को छुआ। हरिश्चंद्र ने बेटा को सीने से लगाया और फूट फूट करके रोए। ब्राह्मण ब्राह्मणी मैया तारा और बेटा रोहित को ले जाते हैं। कालू मेहतर महाराज हरिश्चंद्र को ले जाता है। कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को पहला काम दिया है गलियों में झाड़ू लगाने का। पहला दिन हुआ, गलियों में झाड़ू लगाने गए, लौट करके आए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र की खाने के लिए एक भोजन वाली दुकान सौंप दी है, यहां से लेके खाते रहना। पहला दिन झाड़ू लगा के आए, दुकान पर भोजन खाने पहुंचे। विश्वामित्र जी ने अंधे का रूप बनाया, आकर के चिल्लाने लगे, अरे भैया कोई है, आज मुझे 5 दिन हो गए हैं, भूख से तड़फ रहा हूं। हरिश्चंद्र सोचने लगे, मुझे तो आज पहला ही दिन है, इस बेचारे को 5 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं ये भोजन में इसे दे दूं। भोजन दे दिया। दूसरा दिन हुआ, झाड़ू लगा के आए, भोजन करने बैठे, तैसे ही फिर से आ गए और आकर के भिखारी का रूप बना करके सारा भोजन खा गए। तीसरे दिन अंधे का रूप बना करके आए, यानी लगातार विश्वामित्र जी भेष बदल बदल के आते रहे और 5 दिन तक लगातार भोजन खाते रहे। हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया, अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरी किस्मत में भोजन ही नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन छोड़ दिया। एक दिन कालू मेहतर बोला, अरे हरिश्चंद्र जी मालिक, गलियों में झाड़ू लगानी तुझे सफाई से आती नहीं है, एक काम कर। जी मालिक। घड़ा उठा और नदी से जल भर के लेके आ। जैसी आज्ञा है मालिक। घड़ा उठायो, नदी पे पहुंच गए, घड़ा तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा उठा करके ले जाए। महाराज हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं। घड़ा भर लिया, इधर उधर देख रहे हैं कोई आ जाए सहारा लगाने वाला, कोई दिखाई नहीं दिया। बैठ के रोने लगे, आज मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा। काफी देर हो गई, रानी तारा सामने से आती हुई दिखाई दी। जैसे ही तारा को आते देखा, महाराज सोचने लगे, आज मेरी रानी आ रही है, मेरे घड़े को जरूर उठवा देगी। पास में आए, तारा बोली, महाराज आप? हाँ हाँ रानी। तारा बोली, आप इतने दुबले कैसे हो गए? क्या आप महाराज भोजन नहीं करते हैं? क्या आपको बेटा की याद आती है? जैसे ही बेटा का नाम लिया, महाराज हरिश्चंद्र की हिलकी बंद गई। जवाब दिया, तारा कुछ मत पूछो, तारा मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? मेरे घड़े को उठवा दो। तारा कहने लगी, क्षमा करना महाराज, आपके घड़े को उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, बारी तारा, मैंने तो सोचा कि मेरी रानी आ रही है, मेरा घड़ा उठवा देगी, तुमने भी मेरा घड़ा नहीं उठवाया। तारा बोली, क्षमा करना महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, एक उपाय आपको बता देती हूं। गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगो,
पिया तनिक सहारो पानी को मिल जाएगो। कमर तक जल में घुस जाओ, जब कमर तक जल में घुस जाओगे तो जल का सहारा मिलते ही तुम्हारा घड़ा जरूर उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले कोई बात ना है, अब हम ही उठे हैं, तुमने ना उठवायो। महाराज उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा उठाया और लड़खड़ाते हुए कालू मेहतर के दरवाजे पर पहुंचे। ठोकर लगी, घड़ा गिर गया, फूट गया। कालू मेहतर आया, कहने लगा अरे हरिश्चंद्र जी मालिक, ऐसे रोज एक घड़ा फोड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगा? धोखे में फूट गया मालिक। अच्छा एक बात बता, क्या मालिक? क्या तू भोजन नहीं करता, इतना दुबला क्यों होता जा रहा है? जब भैया कालू मेहतर ने भोजन वाली दुकान पर जाकर के देखा है तो उसमें सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा है, और वो भी दुकान वाले ने बताया कि वो भोजन तो इन्होंने दान किया है। कालू मेहतर बोला बारे बा हरिश्चंद्र, इतने दिन से तूने भोजन नहीं किया, चल कोई बात नहीं, अब एक काम कर जी मालिक, मरघट की रखवाली कर, एक हाथ में वांस ले, एक हाथ में काला कम्बल ले। मरघट की रखवाली के लिए महाराज हरिश्चंद्र को लगा दिया गया। इधर एक दिन की बात ब्राह्मणी बोली तारा से, अरे तारा तेरो लाला जादिन से आयो है, 2 पैसे को काम नहीं करे, अपने लाला से कह दे कि बागु को चलो जाबे और पूजा के लिए पुष्प ले आबे। मैया ने ये बात सुनी तो मैया बोली ठीक है माँ, अभी मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। तारा ने बेटा को बुलाया और जवाब दिया। इसी के बीच में